हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारा क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम कंटिन्यू है और इस एक्सरसाइज 1.3 को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले प्रीवियस वीडियो में इस तरह के जो क्वेश्चन अभी हमें दिखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में, वैसे क्वेश्चन ढेर सारे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप कि अगर आप एक्सरसाइज 1.3 खुद से बनाएंगे उसको देखने के बाद तो आपके क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको देखना है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। आपको जो भी दिए हुए हैं यहाँ रेशनल नंबर उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको ये भी बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। कैसा है मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यही हम लोग को देखना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करना काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 36/100, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। 36 को आप जानते हैं यहाँ आपको डेसिमल देना होगा और फिर ये 3 से 300 और यहाँ आएंगे 60 और ये हो जाएगा 600। तो आपने देखा कि यहाँ आपका रिमाइंडर क्या है, 0 आ गया, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमारा रिजल्ट जो हुआ वो 0.36 है। और इसका जो लिखना है कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सारा कुछ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन 1/11, काफ़ी इजी है डिवाइड करना। अब शुरू से करते चले आ रहे हैं तो डिवाइड करने में ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ फिर डेसिमल डालेंगे, अभी भी ये डिविजिबल नहीं है तो फिर यहाँ 0 डालेंगे तो एक और 0 आया और फिर यहाँ 9 जो है 99। ओके, तो यहाँ आया आपको 0, अभी भी ये डिविजिबल नहीं है, फिर 0 देंगे तो 9 टाइम्स 99, फिर वही 1 आ गया। इसका मतलब ये 0909 क्या होगा, कंटिन्यू करेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप देख रहे हैं हर तरह के एग्जाम्पल आपको डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, तो अभी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4 and 1/8 मिक्स है, तो इसको पहले लिखेंगे क्या, 33/8 और 8 से आप 33 को डिवाइड कीजिए तो 4 टाइम्स 32 और यहाँ 1 है तो फिर डेसिमल आपको डालना होगा और ये 1 टाइम्स कितना आया 2, फिर ये 2 जा 16 और यहाँ आ गया आपको 4 जो 5 टाइम्स क्या है 40। तो रिमाइंडर हमारा फिर आ गया 0। इसका मतलब ये कैसा डेसिमल है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो काफ़ी इजी है पता करना कि कौन सा जो है आपको दिया हुआ है, जो भी रेशनल नंबर वो किस डेसिमल में जब उसको एक्सपेंड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इस तरह से काफ़ी इजी है, सारा कुछ आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है आपको 3/13, सारा कुछ वैसे ही डिवाइड करना है आपको। तो 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसमें डेसिमल डालना होगा, आपको पता है। तो यहाँ जब आप डेसिमल डालें तो 2 टाइम्स ये 26 और फिर 3 टाइम्स 39, 1 है, फिर आपको यहाँ जब 1 आया और आप 0 डाले तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ आपको 0 डालना होगा। फिर 7 जा 91 और फिर ये आया 78
और अब इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3, तो आप देख रहे हैं कि फिर हम लोग यहीं पहुंच गए, 3 आ गया। तो अब फिर यहाँ से वही जो ब्लॉक है रिपीट होने वाला सिस्टम आपका आया कि 2 3 0 7 6 9, ये ब्लॉक बार बार रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 आ चुका है 30, तो अब जैसे आएंगे फिर यहाँ तक यही रिपीट होगा। तो हमारा ये कैसा हुआ डेसिमल? तो अब लिखेंगे कि देयरफॉर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 3/13 जो हुआ हमारा, ये हुआ 0.2307669, ये बार बार रिपीट होगा। ठीक है, चलिए अब 5 देख लेते हैं। 2/11, 11 से आपको 2 को क्या करना है? डिवाइड करना है। फिर वही डेसिमल डालें 1 टाइम्स, और ये आया 8 जा 88, फिर आ गया 2। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ 2 था और फिर वही सेम आ गया। तो 1 टाइम्स आप करेंगे और फिर 8 टाइम्स, मतलब ये आपको क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। तो इस तरह से ये रिपीट होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो लिखेंगे 2/11 का जो रिजल्ट आया वो 0.18 पर बार भी आप लिख सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि बार बार रिपीट होता है तो उसको बार लिखते हैं हम लोग, इसलिए क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। 6 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है 1 का, उसको कर लेते हैं। 400 से ये देख रहे हैं कि ये छोटा है, आपको फिर डेसिमल डालना होगा। और ये 8 जा 3200, और फिर आपको आया 90। ये कितने बार में जाएगा? 2 जा 4 2 जा 800, और हमारा आ गया 100, और यहाँ एक 0, तो कितने बार अब ये जाएगा? फिर 2 जा, और ये हमारा आया 200, यहाँ एक 0 आया, कितने बार में जाएगा? 4 5 जा 2020, क्या हुआ रिमाइंडर? लास्टली हमारा रिमाइंडर 0 आ ही गया। देयरफॉर ये जो 329/400 है, इसको आप लिख सकते हैं 0.8225, एंड इट इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। चूँकि इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें वो भी क्वेश्चन जाना पहचाना आपको दिखेगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन 1/7 को हम लोग डिवाइड करके ये लाए थे कि कितना आता है, ब्लॉक टाइप का आया था। और कैन यू, इसमें दिया है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, इस पर बार है आपका, मतलब बार बार रिपीट होगा। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इस सब का निकालना है। तो निकाल सकते हैं, डिवाइड करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ रिस्ट्रिक्शन दे दिया है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है। और अगर आप कर पाते हैं तो आपने कैसे किया है वो दिखाइए। तो चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन इसका। 1/7 इज इक्वल टू आपको गिवन है 0.142857 बार, एंड यू हैव टू फाइंड आउट 2/7। बड़ा ही सिंपल है, 2 × 1/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इस 1/7 का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है। तो 2 × 1/7 का वैल्यू पुट कीजिए 142857,
और इसको केवल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काफ़ी सिंपल है। तो ये आया 1 4, फिर आपको 57 और 28, 0 पॉइंट इतना आया आपका 2/7 का आंसर। 1/7 का इतना है और 2/7 का ये आंसर आया। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 3/7 आप क्या करेंगे, 3 × 1/7, वेरी सिंपल, 3 × 0.14285 अब जो कुछ भी दिया हुआ है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 7 ठीक है, और फिर होगा 4 2 428,571 मल्टीप्लाई करने पर इससे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यही आएगा। तो आ गया। अब चलते हैं 4/7, वेरी सिंपल, 4 × 1/7 एंड इट इज़ 4 × 0.142857 फिर लिखेंगे और फिर अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपको देखिए 7 4 × 28 और यहाँ 2 8 आ गया, 4 हुआ, फिर 3 है, 4 2 × 8 3 11 और हाँ आपको हासिल 1 है और ये 56 और ये हो गया 57, वेरी गुड। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया 571,428। चलिए अब देख लेते हैं 5/6, 5/7 और 6/7। तो 5 × 1/7 सेम वैसे ही आप करेंगे, 5 × 0.142857, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 × 35 और फिर 7 5 × 35 और यहाँ 8 आया और ये आया 714,285, ठीक है। चलिए अब इसका 6/7 का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होगा 6 × 1/7। आपको पता है 1/7 का वैल्यू फिर वही सेम लिखेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये आ गया 857,142 यानी 0.857,142 पर बार, ठीक है। तो इस तरह से आप जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आया। तो आपने कोई एक्चुअल डिवीजन नहीं किया, 1/7 का जो वैल्यू दिया है तो 2/7 के लिए 2 × 1/7, 3/7 के लिए 3 × 1/7, इस तरह करके आपने सारा फाइंड आउट कर लिया। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या है 142857 और यही जो 6 नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, 6 डिजिट जो भी है वही आपको हर जगह मिलेगा। देखिए 285714, फिर यहाँ क्या है 428571, फिर है 571428 और यहाँ देखिए 714285 और फिर यहाँ देखिए 857142। तो आपने देखा कि यही 6 डिजिट जो है इन सभी के आंसर में प्रेजेंट है, भले ही उसका प्लेस जो है वो चेंज
हो गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो बिल्कुल जाना पहचाना, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ क्या करना है कि आपको ये बार वाला जो नंबर है इसको p/q के फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो हम लोग कैसे करते थे, फर्स्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। 0.6 बार जो भी दिया रहता है उसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं, लेट, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 0.66666 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको 1 कर लिए। और हमने कहा था कि अगर एक डिजिट बार बार रिपीट होता है तो आपको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को। तो इधर आप 10 से मल्टीप्लाई किए, ये 10x हो गया। और डेसिमल एक 0 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड आपको शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्ट हो गया कहाँ, ये हो गया 6.6666 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये भी बातें मैंने समझाई थी कि एक 6 इधर आ गया तो भी 5 यहाँ 6 इसलिए लिखा गया है कि यहाँ इनफाइनाइट 6 लिखे जा सकते हैं। तो उसमें से एक अगर इधर आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस दोनों को माइनस करेंगे, 2 - 1 और हमारा आएगा ये 10x - x इज इक्वल टू, राइट साइड में आप देख रहे हैं सारे सेम चीज है। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। तो अब यहाँ केवल लेफ्ट साइड की बात करेंगे, डेसिमल के लेफ्ट में जो नंबर है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, 6 - 0 और ये आ गया 9x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/9। और जब आप लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हो गया आपका 2/3। तो ये जो 0.6 बार है इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में। एक और मेथड मैंने बताया था, तो अगर आपको वो सिंपल लगता है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो वो मेथड क्या था, उसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ एक का मैं बता देती हूँ। सेकेंड मेथड इसी को कैसे बनाया जाए, तो x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन, 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए, इसको लिखे 6 + 0.666 एंड सो ऑन, लिख सकते हैं इसको 6 को और इसको अलग अलग प्लस कर दिए। फिर ये जो है आपको दिख रहा है कि सेम ऐसा ही है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। तो 6 + x और ये 10x - x इज इक्वल टू 6 और ये हुआ 9x इज इक्वल टू 6 एंड फिर x इज इक्वल टू 6/9 जो लोएस्ट फॉर्म में हो गया 2/3। और इसका मतलब जो है 0.6 बार जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों में से जो मेथड आपको सिंपल लगे आप बना सकते हैं उस तरह से। तो ये हुआ 0.6 बार। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आप देख रहे हैं, दोनों पर बार नहीं है, एक पर बार है और एक पर बार नहीं है। तो उसको कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.477 पे बार है, इसको x एज्यूम कर लिए। तो x इज इक्वल टू 0.47 पर बार, तो जिस पर बार है वही बार बार रिपीट होगा। तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.47777 एंड सो ऑन। और चूंकि यहाँ पर ये जो डिजिट है ये रिपीट नहीं हो रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये डेसिमल जो है इधर शिफ्ट हो जाए। तो एक डिजिट पर बार नहीं है तो हम लोग यहाँ 10 से इसको मल्टीप्लाई किए और ये शिफ्ट हो गया इधर। अब डेसिमल के राइट साइड में केवल आपका रिपीट होने वाला नंबर है, ठीक है। तो ये रिपीट होने वाला नंबर कितना नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस 10x को हम लोग 10 से फिर मल्टीप्लाई किए और ये डेसिमल फिर यहाँ शिफ्ट हो गया।
47.7777 एंड सो ऑन। और फिर 3 इसको आप लिख सकते हैं यहाँ 100x इज इक्वल टू 47.7777 एंड सो ऑन। तो इस 4 में से आप 3 को फिर क्या कीजिए, माइनस कीजिए। 4 माइनस 3 ये हो गया 100x माइनस 10x इज इक्वल टू, यहाँ 3 नहीं, आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसको और इसको आपको माइनस करना है। 3 और 4 तो सेम ही चीज है, 10x इंटू 10 है जो 100 हो गया है। तो यहाँ आया लेफ्ट हमेशा आप समझते हैं कि राइट साइड जो है वो तो 0 हो जाएगा, तो जो होगा डेसिमल के लेफ्ट वाले में ही माइनस होगा। तो 47 माइनस 4 और ये हो गया 90x इज इक्वल टू 43। और इसके बाद आपको पता है कि x इज इक्वल टू 43/90। वेरी गुड, रेशनल नंबर में हम लोग इसको लिख दिए p/q के फॉर्म में। एक बार फिर समझ लीजिए, पहले तो जो कुछ भी दिया है उसको आप x एज्यूम कर लिए, उसके बाद जितना डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है उस शिफ्ट कीजिए डेसिमल को इस साइड। तो डेसिमल एक डिजिट के बाद शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 10 से मल्टीप्लाई किए, इतना आया। फिर चूंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको यहाँ शिफ्ट करना है, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा आया 47 डेसिमल 777 एंड सो ऑन। और अब इसको मल्टीप्लाई करके, ये 3 और 4 दरअसल सेम ही चीज़ है, 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप 3 लिख सकते थे। तो 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारा ये जो है सॉल्व हो जाएगा, और बहुत ही आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्या है, x, पहले तो x इसको एज्यूम किए 0.001 बार है, तीनों पर बार है, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे 0.001 001 001, जितना बार भी लिखेंगे इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप 1 मान लीजिए। चूंकि यहाँ तीनों डिजिट रिपीट हो रहा है, हम मिक्स नहीं है कि एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा और एक हो रहा है, ऐसा कोई मिक्स नहीं है। तो जिसमें मिक्स नहीं है उसमें बड़ा ही सिंपल मेथड है कि आपको जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना 0 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000x। तो 3 जो यहाँ पर आप किए हैं तो डिजिट डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 3 डिजिट के बाद, तो हो गया ये 001 डेसिमल 001 001 001, इसको हम लोग 2 ले लिए। तो ये बड़ा ही सिंपल है, अगर जितना डिजिट आपको दिया है सब पर बार है तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है। तो 2 माइनस 1 1000x माइनस x, ये लेफ्ट साइड का हुआ। अब डेसिमल के राइट वाला जैसा आपको पता है कि ये सारे 0 हो जाएंगे, तो हम लोग डेसिमल के लेफ्ट वाले को ही केवल लेते हैं। तो ये हुआ 001 माइनस 0, और ये आपको आ गया 999x इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999, और ये x मेरा क्या है 0.001 बार, और इसका वैल्यू आया 1/999। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है। अब एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, आप देख रहे हैं 0.99999 एंड सो ऑन। इसको आपको p/q के फॉर्म में यू हैव टू एक्सप्रेस इट। तो ये बड़ा ही आसान है, आप अभी तक बहुत सारा करते चले आए हैं तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आगे का पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इन द फॉर्म ऑफ p/q आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, जो आपका आंसर आएगा क्या वो बहुत ही आश्चर्य करने वाला है आपको। और फिर कहना है इसका विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस
इसको अपने जो क्लासमेट हैं और टीचर से डिस्कस कीजिए और व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि क्यों ये आंसर सही है, इसका आप कंक्लूजन दीजिए। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन इसके आंसर जो सरप्राइजिंग है उसको आपको क्लियर करना है। तो चलिए पहले तो इसका जो है आंसर उसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। So very simple, first we assume x is equal to 0.9999 and so on 1, इसको आप 1 ले लिए। एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि 10x से आपको मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा 9.9999 एंड सो ऑन। और अब 2 - 1 आपका रिजल्ट होगा 10x माइनस x लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में डेसिमल के राइट साइड वाला सारा आपका 0, तो यहाँ जो लेफ्ट साइड वाला है उसको आप माइनस करेंगे एंड रिजल्ट इज 9x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/9, इट मीन्स 1। जो वैल्यू आपका आया 0.9999 एंड सो ऑन, ये आया आपका इक्वल टू 1। तो आप कहेंगे कि ये 1 है, ये 0.9999 है, ये कैसे 1 के इक्वल होगा? यही सरप्राइजिंग आंसर आपको जो है आया है। तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि आखिर कैसे हो सकता है 1 के बराबर, ये सही है या नहीं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई करके नंबर लाइन पर पढ़ते हैं। नंबर लाइन एक आप ले लिए, मान लीजिए यहाँ 0 है और यहाँ आपको 1 है, और इसके आप पार्ट करेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 and 0.9. 0.9 is closer to 1. 1 के क्या है? क्लोजर है। तो अब इसको मैग्नीफाई करते हैं, किसको? 0.9 और 1 को जब हम लोग फिर मैग्नीफाई करते हैं ऐसे, मैग्नीफाइंग मीन्स ये वाला जो है यहाँ है और ये पोर्शन आपका यहाँ है, तो ये हुआ 0.90 और ये हुआ 1। इसको मैग्नीफाई किए, नंबर लाइन वहाँ हम लोग यहाँ 10 पार्ट्स दिखा नहीं सकते हैं तो उसको नीचे फिर मैग्नीफाई किए हैं। तो इसमें आया फिर आपको 0.91, 0.92, 0.93, इसी तरह से आप करते चले जाएंगे। 94, 95, 96, 0.97, 0.98 and फिर 0.99 and it is very closer to 1। तो इस तरह से बार बार आप करेंगे तो देखेंगे कि ये 0.9 जो है 1 के क्लोजर है, 0.999 जैसे रिपीट कर रहे हैं हम लोग 0.99999, तो ये इट इज ऑलवेज क्लोजर टू 1। और ऐसा इनफाइनाइट टाइम्स जब हम करेंगे तो ये करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर आएगा। तो वो 1 के करीब ही हमेशा रहेगा, नियरेस्ट रहेगा, और वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होगा। इसलिए हमारा जो ये आंसर है वो सही है। आपको समझ में, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर मैग्नीफाइंग कीजिए। किसको मैग्नीफाई कीजिएगा? इसको और इसको। इसको इतना से आप कीजिए 0.991 0 किए, फिर 0.991 और यहाँ है आपका 1 और ये 0.992 एंड सो ऑन। जब आप आएंगे तो यहाँ 0.999 और ये भी 1 के क्लोजर है। तो ये जितना 0.9999 आप मैग्नीफाई करते चले जाएंगे ये 1 के क्लोजर होता चला जाएगा। एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सारा ही क्वेश्चन इजी है एक तरह से। यहाँ आपको व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स
इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 डिवाइड करना है और आपको देखना है कि कितने डिजिट के बाद वो फिर रिपीट होता है। तो ये तो डिवाइड करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप खुद भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें आता क्या है। ठीक है, तो कितना आया 15, एक जीरो है, बड़ा हो जाएगा, फोर 1। चलिए कितने बार में जाएगा, सेवनटीन 2 जा 34 और ये फिर तो यहाँ फिर जीरो कितना आएगा 3 टाइम्स और ये आया 9, फिर 5 टाइम्स 5, जो डिवीजन है काफ़ी लग रहा है कि लंबा होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कहाँ तक होता है। तो यहाँ आया आपको 16 माइनस किए तो 160, फिर किससे करेंगे इसको, 9 जा 153, फिर आया आपको 7 0, 4 जा 2, 1 जा, फिर आया आपको 3 1 जा 130, कितने बार जाएगा 7 टाइम्स, 1 1 और ये फिर 110, 17 6 जा 102, 8, तो अब ये आया आपको 80, 4 जा काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए करते हैं, कभी तो कभी ये रिपीट होगा, वो देखते हैं। 17 7 जा 119 और ये 1, तो कहाँ कितना आया हम लोगों का 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 और इसके बाद फिर आ गया आपको 1 जो यहाँ हमारा क्वेश्चन में था। तो फिर हम लोग यहाँ 0 डालेंगे, 0 आएगा और एक डेसिमल वाला 0 और फिर स्टार्ट हो जाएगा 5। तो ये फिर आपका इस तरह से यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो अब ब्लॉक बनेगा फिर 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, फिर एक नया ब्लॉक बनेगा और फिर रिपीट हुआ। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये था। तो इसको इसका क्या आपका आंसर हुआ, तो यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, रिपीटिंग ब्लॉक का मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट जो है हमारा रिपीटिंग डिजिट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स इन ब्लॉक कितना हुआ आपका 16 है। 16 डिजिट होने के बाद फिर वो रिपीट होगा 16 डिजिट, फिर 16 डिजिट, इस तरह से ये रिपीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
दिखने में देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप इसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या मजा आ गया एकदम। मतलब कि आपको कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है तो बिना डिवाइड किए हुए आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बहुत ही मजेदार मतलब ये क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल रेशनल नंबर का आप देखिए और पी वाई क्यू के जो फॉर्म में हो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल देखिए। विथ नो पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए अदर देन वन, मतलब पी और क्यू को प्राइम है, क्लियर है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। अगर बहुत सारा आप एग्जाम्पल लीजिए रेशनल नंबर का जिसमें पी और क्यू को प्राइम है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है और अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि क्यू कैसा होगा, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं हम लोग, सिंपल सिंपल ही एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1/4, डिवाइड करेंगे। आप सबको पता है 4 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 जा और फिर यहाँ 2 है तो 5 जा और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 1/4 जो हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। अब आप लीजिए 1/20 लेते हैं। 20 से 1 को डिवाइड किए, आपको पता है डेसिमल डाले फिर 0 डाले और फिर ये 5 टाइम्स और ये टर्मिनेटिंग हो गया और इसका हुआ 0.05। टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ एग्जाम्पल ये सब है। मान लीजिए हम लेते हैं 1/30, 30 से 1 को डिवाइड करते हैं, क्या आएगा आपका डेसिमल 0 फिर 0, 33 जा 90 और ये फिर आ गया 1, 10 आ गया आपको, फिर 10 है तो 0 आया तो 3 और ये इस तरह से आपको रिपीट होने लगा। यानी इसका कितना आया 0.0333 एंड सो ऑन। तो देख रहे हैं अब इसमें हम लोग को देखना है कि आखिर Q का क्या प्रॉपर्टी होता है। Q मतलब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, कि ताकि ये जो है टर्मिनेटिंग हो जा रहा है। क्या होता है Q को, कौन सा प्रॉपर्टी Q जो सेटिस्फाई करता है तो टर्मिनेटिंग होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर Q जो है वो 4 है और ये 2 × 2 है। यहाँ आपका Q जो है वो है 20 और इसको जब आप फैक्टराइज किए तो 2 × 2 × 5 और 30 को जब हम लोग फैक्टराइज किए Q को तो यह कितना आया आपका 2 × 3 × 5। तो इस तरह से सब Q को केवल आप जरा सा चेक कीजिएगा और यहाँ ये Q है। तो आपने देखा कि अगर Q में केवल 2 है, 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग हो रहा है और 2 और 5 के अलावा कोई एक डिजिट डिफरेंट अगर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। मतलब Q को कैसा होना चाहिए, Q मस्ट बी इन द फॉर्म 2 to the power m and 5 to the power n, यानी 2 होना चाहिए या 5। एक 2 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, एक 5 भी हो सकता है, 2 2 हो सकता है, सारा 5 भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल वैसा भी आप लेके देख सकते हैं। ऐसे मान लीजिए 1/25 आपने लिया, 25 से 1 को आप डिवाइड किए तो 0.04 क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हो गया। यानी 25 क्या है 5 × 5, Q जो था
वो हमारा 5 इंटू 5 था। तो कहने का मतलब कि आपको या तो 2 होना चाहिए डिनोमिनेटर में केवल फैक्टराइज करने पर, या केवल 5 हो सकता है, या 2 और 5 हो सकता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी एक डिफरेंट डिजिट आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, 2 और 5 तो था लेकिन उसके अलावा एक 3 आ गया। मतलब अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 है तो वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे। तो Q मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n। लिखने का क्या मतलब है कि 2 का पावर 1 भी हो सकता है, 5 का पावर कहीं 0 भी हो सकता है, मतलब 5 नहीं भी हो सकता है, 2 का पावर भी 0 हो सकता है, जैसे यहाँ था 2 का पावर 0 और 5 का पावर 2। तो इस तरह से Q जो होगा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। Q कैसा होना चाहिए ये आप दिमाग में रखेंगे। टर्मिनेटिंग में Q ऑलवेज 2 फैक्टराइज करने पर या तो 2 केवल आ सकता है, उसका फैक्टराइजेशन करने पर या केवल 5 या 2 और 5, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरा नंबर अगर आता है, उसमें कोई तीसरा डिजिट, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग फिर डेसिमल हो जाता है। वो रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो बड़ा ही सिंपल है और बस 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा 3 नंबर्स लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, यानी कि ये रेशनल नंबर लिखना है। और ये बहुत सारा आप लिखना सीख चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 2.1313 1333 एंड सो ऑन, जहां आपको ये देखना है कि ना तो कुछ रिपीट हो और ना ही कभी ये एंड हो। तो प्रीवियस वीडियो में ऐसा बहुत सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार इस एक्सरसाइज का वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब आप लिख सकते हैं कुछ भी, 5.1011011110 एंड सो ऑन, या 3 ही लिखना है, आप 3000 लिख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, 0.31333331 एंड सो ऑन। तो 3 हमने नंबर ऐसा लिखा जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर दिस एंड दिस। तो जब तक इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन नहीं इसका करेंगे, आप कैसे 3 इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि पहले आपको 7 से 5 को क्या करना होगा, डिवाइड। तो चलिए करते हैं, 7 7 जा 49, 1 एक बार में आप किए 3, और फिर 4 जा 28, और फिर यहाँ 2 है, 7 2 जा 14, 8 जा 56, और फिर आया आपको 4, 7 5 जा 35, और ये आ गया 5। यानी अब यहाँ फिर आप देख रहे हैं कि वही नंबर है जो यहाँ था। तो अब ये ब्लॉक क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। यानी कि आपका जो ये 5/7 है वो क्या बना आपका 0.714285 बार। ठीक है। अब दूसरा है 11/9/11। तो आप 11 से 9 को डिवाइड करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। 11 8 जा 88, फिर 2 आया, और 1 जा 11, और यहाँ फिर आ गया वही जो आपका यहाँ है। तो यानी ये फिर अब रिपीट होगा 8 1 एंड सो ऑन। तो ये जो हुआ 9/11, ये आया आपका 0.81 पर बार।
दोनों नंबर यहाँ डेसिमल फॉर्म में आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं 3 इरेशनल नंबर्स between 5/7 and 9/11 आर क्या क्या हो सकते हैं? 0.71 से बड़ा होना चाहिए और 81 से छोटा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? 0.72 लिख सकते हैं, 722, 7222 एंड सो ऑन। फिर लिख सकते हैं 0.73, 733, 7333 एंड सो ऑन। और फिर लिख सकते हैं 0.74, 744, 7444 एंड सो ऑन। तो इस तरह से 3 लिखे, और भी बहुत सारे हम लोग लिख सकते हैं, जिसमें से ये 3 लिखना था तो हमने 3 लिखा। तो जब भी इस तरह का कोई रेशनल नंबर दे तो पहले उसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है और फिर उसके बीच में आप इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और ये भी बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और चेक करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो वेरी सिंपल, ये जो फर्स्ट है √23, चूंकि ये क्या है आपका प्राइम नंबर है, ये फैक्टराइज होगा, बाहर नहीं आएगा स्क्वायर रूट के, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 23, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। दूसरा देखते हैं 225 जो है ये फैक्टराइज हो जाएगा आपका 3 × 3 × 5 × 5। फैक्टराइजेशन आपको आता है। 225 है, 3 से करेंगे, 3 7 जा 325 और यहाँ 5 5 जा। तो ये देख रहे हैं कि ये पेयर में है तो क्या होगा? 3 × 5, स्क्वायर रूट से ये बाहर आया और ये हो गया 15 और 15 हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 0.3796। बड़ी ही आसानी से इसको हम लोग रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, और कर दिए और ये हो गया आपका रेशनल नंबर। 4 जो है आपका क्या है? 7.478478 और ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, डेसिमल, और इसलिए ये क्या है? रेशनल नंबर है। वेरी गुड, सारा कुछ आप समझ रहे होंगे। अब एक आपका बचा क्वेश्चन नंबर 5, 1.10100100 एंड 10001 एंड सो ऑन। आप यहाँ देख रहे हैं कि ना तो ये एंड होगा और ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो क्या है? इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग लिख सकते हैं डेसिमल, एंड देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है, अगर रूट से बाहर आता है तो रेशनल है, नहीं आता है तो इरेशनल है। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रेशनल है, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है तो भी रेशनल नंबर है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीटिंग है तो वो
रेशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।